कैसे हैं भाई। इस वीडियो में हम संख्या 14 में 2 को डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। किसका डिवाइड करना है, 2 का किस में, 14 में। देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या 2 से बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 2 से बड़ी है, नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ पर क्या सीखा कि अपना डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। कितना आ गया, 14। 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 14 से बढ़ाना है। देखिए 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 10 6 2 12 7 2 14 7 बार लिया, कितना आ गया, 14। फिर घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है, भागफल है। ये 0 आपका यहाँ पर सेंसफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। कैसे, अब इस वीडियो में हम संख्या 17 में 3 का भाग देना सीखेंगे। तो इसको हम 17/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से अन्य वीडियो देखने के लिए सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। यहाँ पर किसका भाग देना है, 3 का। तो इसको यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे, किसमें, 17 में। तो इसको हमने बीच में लिखा। देखिए 3 का भाग हम कब दे पाएंगे, जब दिया गया संख्या 3 से बड़ा हो। तो यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करें, अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 17 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 6 बार लिया, 17 से बड़ा आ गया। लेकिन 5 बार लेते हैं तो कितना आता है, 15। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 2। अब हम आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 7 बार लेते हैं तो कितना रहा, 21, जो कि इससे बड़ा है। लेकिन 6 बार लिया, कितना रहा, 18। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 2। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया, 18। फिर घटाया, 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर गया 6 बार। ओके, तो समझ गए, क्या समझे कि इस प्रकार से डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये हमारा क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, 5.666 भागफल लिखते हैं। इसको हम 5.67 ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यदि ऐसा रिपीटेड नंबर है, जैसे 6 बार बार आ रहा है, और ये क्या है, यदि 5 से बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे में +1 करके लिख सकते हैं, जहाँ से हम छोड़ रहे हैं। ओके, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम 121 में 11 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है, किसका डिवाइड करना है, 11 का। तो इसको हमने यहाँ लेफ्ट साइड लिखा, किसमें, 121 में, तो इसको बीच में लिखा है। देखिए 11 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। यदि 2 अंक की संख्या तो उसको पहले 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 11 से बड़ा है, यस। अब हम 11 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 12 से बढ़ाना है। तो 11 को हमने गुणा किया किससे, 1 से, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो भाग गया 1 बार, 11 आ गया। फिर हमने घटाया, 1 आ गया। फिर ऊपर से 1 डिजिट हम यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना बन गया, 11। 11 में 11 का भाग गया आपका 1 बार, कितना आ गया, 11। फिर घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है, सेंसफल है। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। लोग कैसे हैं, अभी इस वीडियो में 212 में 112 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 212/112 ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए किसका डिवाइड करना है, 112 का। किस में है, 212 में। समझ गए, 112 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या यह इससे बड़ा है, यस। देखिए 3 अंक की संख्या है, डायरेक्ट 3 अंक के साथ तुलना करो, यानी जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करना। तुलना करके क्या देखना है, क्या बड़ा है या बराबर है। बड़ा है तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ओके, बड़ा नहीं होता है तो क्या करते हैं, ऐसे हम डिवाइड कर चुके हैं, पॉइंट लगाते हैं। सुरेंद्र खेल रिसर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। अब 112 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 212 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। इसको 2 से गुणा करते हैं, इससे बढ़ा रहे, लेकिन इसको 1 से गुणा किया, कितना रहा, 112 ही आ रहा है। भाग गया 1 बार, 112 आ गया। फिर घटाया,
ओके, अब क्या करें, ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आएगी वो छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है, 112 का। तो आप देख सकते हैं 112 से छोटा है, इसका मतलब आपने डिवाइड ठीक किया है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, जब यहाँ कोई डिजिट नहीं रहता है तो इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब इसको हमने गुणा किया किससे, 9 से। कितना आ गया, 9 2 18, एक कैरी आ गया, 9 1 10, एक कैरी आ गया, 9 1 10। ये तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, 9 को लेने से फिर हमने 8 को ले लिया। कितना आ गया, 16 9 और 8। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया, 4 0 और आपका 1। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड हो गया कितना, 9 और कितना आ गया, 1008। फिर हमने इसको घटाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। सुरेंद्र के लिए रिसर्च करो। अभी इस वीडियो में हम 212 में 12 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है। किसका डिवाइड करना है, 12 का। किस में, 212। 12 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी अभी सर्च करो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 12 से बड़ा है, यस। अब हम 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि किससे बढ़ाना है। 12 को हमने 1 से गुणा किया, कितना गया, 12। 12 को हमने 2 से गुणा किया, कितना गया, 24। 21 से बड़ा है, लेकिन एक बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 12। उसके बाद हमने इसको घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। कितना आ गया, 9, और ऊपर से हमने एक अंक को यहाँ नीचे ले आना है। अब 12 को जैसे हम 8 से गुणा करते हैं, 12 को जैसे हम 7 से गुणा करते हैं, 7 कितना आता है, 84। तो भाग गया 7 बार, कितना आ गया, 84। फिर हमने इसको माइनस किया, माइनस करने पर कितना आ रहा है आपका, 8। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम 12 को 6 से गुणा करते हैं, कितना आ गया, 6 2 12, एक कैरी चला गया, 6 1 7 72। फिर हमने माइनस किया, कितना गया, 8। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर 6 बार, समझ गए, क्या समझे कि इस प्रकार से अब आपका रिपीट होता रहेगा। ध्यान क्या रखना है, पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है। पॉइंट लगाने के बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ हमें 0 लिखते जाना है, ठीक है। फिर हो गया 6 बार, फिर कितना गया, 72। फिर माइनस किया, 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। ये ऐसे चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ये आपका क्या है, 5 से बड़ा है, तो आगे में हम क्या कर सकते हैं, +1 करके लिख सकते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं, अभी इस वीडियो में 212 में संख्या 14 का भाग देना सीखेंगे, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, जवाब देते जाइए, 14 का। किस में करना है, 212 में। 14 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। तो इस प्रकार से डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर अभी तुरंत सर्च करें और अन्य वीडियो देखें। अब देखिए 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या 14 से बड़ी है, यस। अब हम 14 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 21 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। 14 को जैसे 2 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है, 28। 21 से बड़ा है, 2 से छोटी संख्या यानी 1 को लिया, कितना गया, 14। भाग गया, जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आएगी यहाँ लिखना है और इसको घटाना है। कितना आ गया आपका, 7। ऊपर से हम इसको हम एक अंक को यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर 14 को हमने गुणा किया किससे, लगाओ दिमाग, दिमाग आपको लगाना है। 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 70। तो भाग गया कितना, 5 बार, कितना आ गया, 70। माइनस किया, कितना आ गया, 2। आगे कोई भी अंक नहीं है, लेकिन हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। भाग गया, एक बार, कितना गया, 14। फिर हमने माइनस किया, कितना गया, 6। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 14 को हमने 4 से गुणा किया, किससे, 4 से। 4 16, एक रिच लगा, 4 1 5। तो भाग गया, 4 बार, कितना गया, 56। माइनस किया, 4 आ गया। चूँकि पॉइंट लगा रखा है, ध्यान रखें पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है। उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। ये आपका क्या है,
भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, कितना आ गया 15.14। हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 212 में संख्या 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 212 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। अभी तुरंत यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 2 से बड़ा है? नहीं, 2 के बराबर है। तो बराबर की संख्या में भाग जाता है एक बार, तो वो खुद ही आती है। उसके बाद घटाया, 0 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे लाते हैं। क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं है। यदि ऊपर से एक अंक, देखिए पहले डिवाइड में क्या करते हैं, एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है, संख्या घटाते हैं, ऊपर से एक अंक लाते हैं, एक स्टेप कंप्लीट होता है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे क्या ये 2 से बड़ा नहीं है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद 2 से बड़ा नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार होगा। ये ध्यान रखें। ऊपर से फिर हमने एक अंक यहाँ नीचे लाया। अब क्या ये 2 से बड़ा है? यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 12 से बड़ा नहीं। लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 भाग गया, 6 बार आ गया, 12 माइनस किया, 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं है, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसको हम इस भिन्न के बराबर लिखते हैं। अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप संख्या 212 में 4 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करें। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं, किसका डिवाइड करना है, आप कहेंगे 4 का। किस में करना है, आप कहेंगे 212 में। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो ऐसे डिवाइड की शुरुआत करें पूरा समझ के, जिससे कि आपके लिए डिवाइड आसान हो जाए। यदि एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का टेबल कितनी बार लें कि 21 से बड़ा नहीं। लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। देखिए बिल्कुल इस 21 के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो भाग गया कितना, 5 और आ गया 20। फिर घटाया, कितना आ गया 1। फिर ऊपर से हम एक अंक नीचे ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, घटाने पर जो संख्या आई है वो आपकी हमेशा छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे किसका डिवाइड कर रहे हैं, 4 का। तो आप देख सकते हैं 4 से छोटी है। इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब हमने 4 का टेबल लिया 3 बार, कितना आ गया 12। जितनी बार टेबल लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। घटाया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसको हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। कैसे? अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से 213 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 213 में। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो अभी तुरंत। अब देखिए यहाँ पर यह एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करेंगे। तुलना करके क्या देखेंगे, क्या ये 2 से बड़ी है? नहीं, 2 के बराबर है। तो बराबर की संख्या में हमें बिल्कुल ये मालूम है कि बराबर की संख्या में भाग कितनी बार जाता है, एक बार, और वो खुद ही आती है। इसके बाद इसको घटाना होता है, आ गया 0। ऊपर से हम एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। देखिए डिवाइड में एक स्टेप कंप्लीट कैसे होता है, घटाते हैं, उसके बाद ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे लाते हैं। इस प्रकार से आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे क्या यह 2 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका, 0 बार होता है। तो कितना आ गया, 0। फिर हमने घटाया, आ गया 1। ऊपर से 3 को हम यहाँ ले आते हैं, बन गया 13। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 13 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4 3 2 7 4 2 8 5 10 6 2 12 7 2 14, 7 बार लिया, 13 से बढ़ा रहा है। लेकिन 6 बार लेते हैं, कितना आ रहा है, 12। फिर हमने घटाया, कितना आ गया, 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ कोई भी अंक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। गया आपका कितना, 5 बार, कितना आ गया, 10। फिर घटाया, आ गया 0। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद से हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अभी 223 में संख्या 3 का भाग कैसे दें, इसको हम ऐसे
भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलरी, अभी तुरंत यूट्यूब पर सर्च करो और अन्य वीडियो देखो। किसका भाग देना है? 3 का। किस में देना है? 223 में। 3 का भाग हम कब दे पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। तो इस प्रकार से डिवाइड की शुरुआत करें, जिससे कि आपको हर एक स्टेप क्लियर रहे, आपके लिए आसान हो जाए डिवाइड। कितने? एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करना है। क्या यह 3 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शुरुआत में 2 अंकों को ले लेंगे। भाई लेना है या नहीं लेना, पहले ये तो चेक करो, ठीक है। फिर फंस जाते हैं। तो अब आप आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये 3 से बड़ा, 3 का टेबल कितनी बार लें कि 21 से बढ़ाना है। देखिए 3 का पहाड़ा लेते हैं। 1 3 3 पे 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21। देखिए 7 बार लेते हैं तो 22 के हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। नज़दीक का मतलब क्या है? जब हमने इसमें से घटाया, किसको 7 बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1, जो कि किससे छोटा होना चाहिए? जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें? 3 का। तो आप देख सकते हैं 3 से छोटा है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। फिर ऊपर से हम एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। डिवाइड में एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है? घटाना होता है और ऊपर से एक अंक नीचे ले आते हैं। इस प्रकार से आपका 2 स्टेप से मिलकर एक स्टेप बनता है, यानी इस प्रकार से आपका डिवाइड करना होता है। अब देखिए 5 बार लेते हैं, 13 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है? 12। फिर हमने घटाया, 1 आ गया। अब आगे कोई भी अंक नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा हम देखिए 3 बार लेते हैं, कितना आ जाता है? 9। फिर हमने घटाया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे। फिर गया 3 बार, फिर कितना आ गया? 9 आ गया। फिर माइनस किया। ध्यान रखें पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ हमें 0 लिखना होता है। फिर 3 बार, समझ गए? इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना भागफल लिखते हैं। जैसे अभी इस वीडियो में 234 में 2 का डिवाइड करेंगे, इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? आप कहेंगे 2 का। किस में करना है? 234 में। अभी यूट्यूब पर तुरंत सुरेंद्र खिलरी सर्च करो और हमारे अन्य वीडियो देखो। देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। तो एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 2 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं। बराबर। बराबर की संख्या में आप जानते हैं भाग कितनी बार जाता है? एक बार, और वो खुद ही आती है। फिर इसको घटाना है, 2 में से 2 गया, आ गया 0। देखिए डिवाइड में एक स्टेप कैसे होता है? घटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आना होता है। अब देखेंगे 2 से बड़ी है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 3 से बढ़ाना है। देखिए 1 2 2 2 4, 2 बार लिया, 3 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार टेबल लेते हैं। कितना? एक बार। कितना आ रहा है? 2। फिर हमने घटाना होता है। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर देखिए 2 का पहाड़ा लेते हैं कि 14 से बढ़ाना है। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14। भाग गया 7 बार, कितना आ गया? 14। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। 0 आपका क्या है? सेंसफल है। ये आपका भागफल है, जिसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। अब इस वीडियो में हम संख्या 23 में 25 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। किसका डिवाइड करना है? 25 का। किस में करना है? 23 में। क्या समझे कि जिसका डिवाइड करना है यहाँ लिखना है लेफ्ट में, जिसमें डिवाइड करना है उसको बीच में लिखेंगे और यहाँ रिजल्ट आएगा। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए बच्चों 25 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 25 से बड़ा है? नहीं है। देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड समझने का प्रयास करेंगे तो डिवाइड आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या बड़ा है? यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 230 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। दिमाग लगा लिया। 25 को जब हम 9 से गुणा किया है, कितना आ रहा है? का 225 आ रहा है, तो भाग गया 9 बार, कितना आ गया? 225। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 5। चूँकि पॉइंट लगा रखा है, ध्यान रखें पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है। पॉइंट लगा रखा है तो क्या कर सकते हैं? इसके साथ 0 लिख सकते हैं। अब 25 को जैसे हमने 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 50, तो भाग गया 2 बार। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है?
भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। आप कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 23 डिवाइडेड बाई 3 का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। यानी 23 में 3 का भाग देंगे। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। हमें किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में करना है, 23 में। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या 3 से बड़ा हो। ध्यान से सुनो, डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। अब हम 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल कितनी बार लें कि 23 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, दिमाग लगा लिया। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 8 3 24, 8 बार लेते हैं 23 से बड़ा रहा, लेकिन 7 बार लिया कितना आ रहा, 21। फिर हमने इसको घटाना होता है, 23 में से 21 किया, कितना आ गया, 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ कोई अंक ही नहीं है कि जिसको नीचे लाएं और डिवाइड करें। तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना पड़ता है, और इसके साथ पॉइंट लेने के बाद हमारे पास क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है कि इसके साथ 1 0 लिख सकते हैं। कितना आ गया, 20। अब देखिए 6 बार लेते हैं तो कितना आता है, 18, क्योंकि 7 बार लेने से 20 से बड़ा है, तो बड़ा तो लेना नहीं है, लेकिन 7 से एक बार पहले यानी 6 बार लेते हैं तो 20 से छोटा आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस किया, 2 आगे। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या आ रही है वो आपकी क्या रहेगी, 3 से छोटी रहेगी। जिस संख्या को डिवाइड करें उससे छोटी है, इसका मतलब डिवाइड सही किया। यदि बड़ी आ रही है, इसका मतलब डिवाइड में गलती कर दी। तो डिवाइड करते समय आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। फिर पॉइंट लगा रखा 0, और फिर गया 6 बार, ठीक है। फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ जाएगा, फिर 18 आ गया। तो ऐसे है, ये आपका चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.67। कैसे लिखा ये मैंने, देखिए ये हायर क्लास के लिए, नॉर्मल क्लास के लिए ठीक है। जैसे आप 5वीं 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो बड़ी कक्षाएं जैसे 11 12 हो गया, वहाँ पे ऐसा होता है कि यदि ये आपका रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा है तो क्या होता है, आगे में +1 हो जाता है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपका 1 प्लस होके आता है, जैसे 7.6667 आएगा, वो कैसे आता है, ऐसे तो कैसे है। अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से संख्या 23 में 34 का डिवाइड कैसे करें, इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, किसका डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 34 का डिवाइड कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, 23 में। 34 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। क्या यह 34 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करें, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना आ गया, 230। अब 34 से बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 230 से बड़ा ना आए। लगाओ दिमाग, मैंने दिमाग लगा लिया। 34 को हम गुणा करते हैं किससे, 6 से। 4 संग 24, ठीक है। और 2 के आ गया 18 और 2 20। तो भाग गया कितना, 6 बार, कितना आ गया 204। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 6 और 2, पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब हमने 34 को गुणा किया किससे, 7 से, तो कितना आ गया 7 चौक 28, 2 के रह गए 21 और 2 23। तो भाग गया कितना 7 बार, कितना आ गया 238। फिर हमने माइनस किया, उधार वाला बाकी होगा। बाकी करने में दिक्कत है तो बाकी से रिलेटेड भी हमारे वीडियो आए हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं यूट्यूब पर, सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 2 और 2, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। फिर ऐसा डिवाइड ये आपका चलता रहता है। ये हमारा क्या बनता है, भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। हेलो, कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से 23 डिवाइडेड बाई 35, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 35 का। किस में करना है, 23 में। 35 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें, बिल्कुल आसान है। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये 35 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करें, एक ऑप्शन रहता है, हम पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया 230। अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 230 से बड़ा नहीं। लगाओ दिमाग। तो हमने 35 को गुणा किया किससे, 7 से। 7 × 5 = 35,
3 के आगे 21 और 3 24, या तो 230 से बड़ा आ रहे हैं, तो हम 35 को फिर गुणा किया 6 से, कितना आ गया 5 संग 30, 3 के आगे 18 और 3 21, कितना आ गया 210। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 20। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिख देंगे। अब हमने 35 को गुणा किया किससे, 5 से, कितना आ गया 175 आ गया। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 25, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। अब की बार कितना डिवाइड हो गया, 7 बार, कितना आ गया 245। फिर हम माइनस करेंगे, आ गया 5, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह डिवाइड आपका चलता रहेगा। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, ये जो आपका भागफल आया है। ओके, खैर वो कैसे हैं, 23 डिवाइडेड बाई 4 कैसे कैलकुलेट करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, आप जवाब देते जाइए। 4 का, किस में, 23 में। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 4 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगला अंक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि एक अंक की संख्या तो उसके लिए एक अंक को लें या फिर 2 अंक को लें डिवाइड करते समय, इसका डिसाइड कैसे करें, तो यह तरीका रहता है। पहले एक अंक को लेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर अगला अंक शामिल करेंगे। कब, जब छोटा हो। बड़ा है, एक अंक को लेने पर जैसे 8 होता है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 23 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 7 चौक 24, 6 बार लिया 23 से बड़ा आ गया। लेकिन 5 बार लेते हैं, कितना आ जाता है 20। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 3। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, बिल्कुल सिंपल है सर, यहाँ कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लेते हैं, 7 बार, 7 चौक 28। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 2, चूँकि पॉइंट लगा रखा 0 लिख देंगे। फिर वही भाग गया 5 बार, कितना आ गया 20, माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं है, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ट्वेंटी 3 डिवाइडेड बाई 5 कैसे कैलकुलेट करें, अभी हम सीखेंगे। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 5 का, किस में करना है 23 में। ओके, देखिए 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। तो यहाँ पे करना है क्या है, देखिए जितने डिजिट की संख्या है, ये कितना डिजिट का है, जिसका डिवाइड करें उसको देखना है। 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ 1 डिजिट के साथ कंपेयर करो, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 5 से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे क्या सीखा कि 1 डिजिट नंबर है तो उसको डिवाइड करते समय 1 डिजिट लें या 2 डिजिट को शामिल करके लें। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऐसा होता है, पहले 1 डिजिट लेके कंपेयर करेंगे, यदि छोटा है, लेस देन 5 है तो फिर अगला डिजिट शामिल कर लेंगे, यदि ग्रेटर देन 5 है तो वहीं से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 23 से बढ़ाना है। देखिए 1 पंजा 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 चौड़ 25। 5 बार लिया 23 से बढ़ा गया, लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना आता है 20 आता है। फिर हमने इसको घटा दिया, आ गया 3। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, बिल्कुल सिंपल है सर, पॉइंट ले लो और इसके साथ 0 लिख दो। 5 संग कितना होता है 30, यानी 6 बार लेते हैं तो आपका कितना आ जाता है 30 आ जाता है। फिर हमने माइनस किया, आ गया 0। आगे कोई अंक नहीं है, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, वीडियो कैसा, कमेंट बताएं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब इस वीडियो में हम 24 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ओके, एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 2 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं, बराबर है। तो बराबर की संख्या में भाग कितना एक बार जाता है, वो खुद ही आती है। और इसको यहाँ क्या करना होता है, जो भी संख्या लिखते हैं यहाँ पर उसको घटाना होता है। 2 में से 2 गया, 0 आ गया। उसके बाद क्या करें, ऊपर से एक अंक जो जहाँ जिस संख्या को लेकर हमने डिवाइड किया उसके पास का अंक यहाँ नीचे ले आते हैं।
यानी ऐसे समझिए आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हम डिवाइड करते हैं। कितना बन गया 4, 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितना बार लें कि 4 से बढ़ाना है। देखिए 1 2 2 2 4, 2 बार लिया कितना आ गया 4, माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 258 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन करेंगे, यानी 258 में 2 का डिवाइड कैसे करें। इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। किसका डिवाइड कर रहे हैं, 2 का। किस में कर रहे हैं, 258 में। ओके, तो इस प्रकार से है जो इसको लिखना है। उसके बाद 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या 2 से बड़ा हो। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। यदि एक अंक की संख्या तो यहाँ पे कितने अंकों को लें, 1 अंक को लूँ, 2 अंक को लूँ या 3 अंकों को एक साथ लूँ। तो इसके लिए ऐसे डिसाइड करते हैं। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 2 से बड़ी हो या 2 के बराबर हो। तो एक अंक की संख्या यानी जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 2 के बराबर है, यस। तो बराबर की संख्या में भाग गया एक बार, यानी देखिए हमें अगला अंक लेना ही नहीं पड़ा। इस एक अंक को लेने से हमारा डिवाइड हो गया। 2 में से 2 गया, 0 आ गया, ऊपर से एक अंक यहाँ ले आए। अब ये क्या 2 से बड़ा है, यस। 0 का इसके पहले 0 उसका कोई मतलब नहीं है, कितना है 5 है, ऐसे समझो, ठीक है। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बड़ा ना है। 1 2 2 2 4, 3 2 से 3 बार लिया, 5 से बड़ा आ गया। लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 4। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 1। और ऊपर से हम एक अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर कितना बन गया 18। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18। भाग गया 9 और कितना आ गया 18। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। 0 आ गया, यहाँ कोई अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। कैसे अभी इस वीडियो में हम 25 में 3 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में, 25 में। 3 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ओके, तुलना कैसे करेंगे, जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। तो यहाँ क्या सीखा कि यहाँ पे डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। बड़ा है तो डिवाइड कर दो, नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल करो। अगर आगे अंक नहीं तो क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं। उसके बाद भी बड़ा नहीं आता, 0 आ डिवाइड होता है। तो ऐसे हम खूब सारे डिवाइड कर चुके हैं। कितना बन रहा है 25, 3 से बड़ा है, यस। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 25 से बढ़ाना है। देखिए 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27। 9 बार लेते हैं, 25 से बढ़ा गया। लेकिन 8 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 24। फिर हमने घटाया, आ गया 1। आगे यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। भाग गया 3 बार, कितना आ गया 9। माइनस किया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे। फिर भाग गया 3 बार, कितना आ गया 9। फिर माइनस किया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। फिर भाग गया 3 बार, कितना आ गया 9। फिर माइनस किया, ऐसे ये चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें।